नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिक कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है एक्चुअली कलेक्टिव रीडिंग है आज, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है सबसे पहली चीज़। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि मैं आज सिर्फ रिलेशनशिप पे फोकस करके जो भी कार्ड्स आएंगे, जो भी एनर्जीज आएंगी, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। अब जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैंने कोई टॉपिक नहीं अभी तक सोचा है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड ये हम देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता, क्यों नहीं ना, मतलब यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई सेड यूनियन, शायद यूनियन से रिलेटेड आज रीडिंग आ जाए, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, बट यार लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है। आप जिस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं उसको, पर्सन को ध्यान कीजिए, उनके साथ जो भी एनर्जीज़ है उनकी, उसको ध्यान कर लीजिए, ठीक है। एंड अगर कोई क्रश है तो उनका भी ध्यान कर सकते हो, ठीक है। वो भी चीज़ आप कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, ठीक है। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहें, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। नो जेंडर की भी कोई प्रॉब्लम, मतलब वो नहीं है, इशू नहीं है कि मेल है फीमेल है, दैट्स प्योरली अप टू यू, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ओपन एंडेड। एंड गाइस, जो हमारे चैनल पे नए हैं, नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, उसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं टैरो के माध्यम से आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो उसको करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, बिकॉज अभी कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ है। आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब लाइव सेशंस होंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। देखते हैं क्या है आपके लिए, क्या आ रहा है यूनिवर्स की साइड, आपको क्या देना चाह रहे हैं। आज मैंने जस्ट ऐसे ही कोई टॉपिक नहीं सोचा, लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, क्या है। ओके, सो वी हैव रिवर्स 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, मैजिशियन, ओके। सो वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, अच्छा, हायरोफेंट, रिवर्स्ड 4 ऑफ सोर्ड्स। टॉरस हो सकते हैं, ऑल्दो ये ऑल साइन रीजन है, ऑल साइन रीडिंग है, बट कुछ साइन मैं बता देती हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे प्रोमिनेंट है। अगेन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, प्लीज़ एनर्जीज़ को देखिए, अगर एनर्जीज़ मैच होती तो ही आपकी रीडिंग है। प्लीज़ ज़ोडिएक पे इतना फोकस मत कीजिए, ज़ोडिएक इज़ जस्ट सरप्लस, ठीक है। आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी के हो सकते हो, बहुत हैवी चांसेस है ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी या सोलमेट जर्नी। सोलमेट जर्नी भी हैवी सोलमेट जर्नी है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर कार्मिक है इसके अंदर, प्रॉपरली मतलब प्रॉपर कार्मिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अप्स एंड डाउन्स है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड या फिर आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में भी हो सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि वाइब्रेशन है ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी का। कुछ लोगों के केस में आप ऑलरेडी मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड है, ठीक है, या उनकी मैरिज की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें भी है। आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके पर्सन मैरिज है, आप दोनों का अलग अलग पर्सन से मैरिड हो या म्यूचुअली मैरिड हो, ये भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपकी फैमिली ब्रेक हुई है अभी रिसेंटली, आपका परिवार अलग हुआ है या आपकी फैमिली अलग हुई है, या बहुत टाइम से अपनी फैमिली ग्रोथ का सोच रहे हैं बट वो चीज़ हो नहीं पा रही, ठीक है। मे बी आप कंसीव करने का सोच रहे हैं बट वो चीज़ नहीं हो पा रही है फ़िलहाल पे। तो आपकी फैमिली जो है ना वो अलग हो रही है, आपकी फैमिली टूट रही है, आप अंदर से बहुत ज़्यादा टूट रहे हो, आप बिल्कुल भी इमोशनल सेटिस्फाइड नहीं हो चीज़ों को लेकर। आपने कभी नहीं सोचा था कि चीज़ें ऐसे टर्न हो जाएंगी और आपको इतने मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। आप क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर ने लोगों का बहुत सुना है, उन्होंने आपका नहीं सुना, उन्होंने आपके से रिलेटेड लोगों का नहीं सुना, उन्होंने आपका व्यू पॉइंट जानने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने जो कुछ भी सुना वो सुनी सुनाई बातें सुनी और उस पर विश्वास किया और उस पर आगे बढ़ गए। यहाँ पर हैवी, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की भी वाइब्रेशन है, ऑल्दो ये जर्नल रीडिंग है तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, बट यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की भी वाइब्रेशन है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इस पार्टनरशिप के अंदर, इस कनेक्शन में। ट्विन फ्लेम है, ट्विन सोल है, ठीक है, या फिर सोलमेट है, नो मैटर व्हाट, इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी हैवी मैन्युपुलेटिव पार्टी है ना, बहुत मैन्युपुलेशंस करे हैं, टैक्टिक्स खेले हैं, ठीक है, बहुत माइंड गेम्स भी हो सकता है, कुछ लोगों के केस में शायद माइंड गेम्स भी खेले हों, बट यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेशन करे, चाहे वो मेल है फीमेल है, अगेन नो जेंडर स्पेसिफिक, उन्होंने मैन्युपुलेशंस करे, आपकी बनी बनाई गृहस्थी या तो ख़राब करी है, या फिर आपकी कनेक्शन जो आपके पार्टनर के साथ है वो ख़राब हुए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा
सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो इतनी ज़्यादा कहते हैं ना कि पजलिंग हो गई है, पज़ल हो गया उसके अंदर, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि इसे सुलझाए कैसे। आपके पर्सन उसे दूसरे पर्सपेक्टिव पे देख रहे हो और आप उसे दूसरे पर्सपेक्टिव पे देख रहे हो। गलत दोनों में से कोई नहीं हो, बट दोनों का नज़रिया अलग हो गया है। इस वजह से आपके जो है रिश्ते अलग हो रहे हैं, आप आपके पर्सन से सेपरेशन में जा रहे हो या अलग जा रहे हो। बहुत ज़्यादा शायद कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। यहाँ पे बहुत हैवी चांसेस है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, इनके साथ मैरिड हो या इनसे अलग मैरिड हो, बट बहुत हैवी चांसेस मुझे लग रहा है मैरिड ग्रुप ज़्यादा ड्रॉ हुए हैं इस पाइल के ऊपर। आप दोनों की डेस्टिनी में एक्चुअली इकट्ठा रहना था। आई डोंट नो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आपकी शादी है नहीं हुई है, अनमैरिड हो सिंगल हो जो भी हो, बट आप दोनों की डेस्टिनी में है साथ में रहना। आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो, आप सोलमेट कनेक्शन हो, आपकी मैरिज डेस्टाइंड है, किस्मत में लिखी है, पर क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आपके पर्सन सुन ही नहीं रहे हैं, ना अपनी मन की सुन रहे हैं ना आपकी सुन रहे हैं। वो सुन रहे हैं तो लोगों की सुन रहे हैं, या फिर जो पर्सन उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं उनकी सुन रहे हैं। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए शायद आपके पर्सन मैरिज के अंदर आ रहे हैं, शादी की बात तय हो रही है या बात चल रही है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। शादी की बात तय हो रही है, बात चल रही है, बातचीत हो रही है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। वी हैव सन इन रिवर्स। देखिए आप खुश नहीं हैं, आप बिल्कुल भी खुश नहीं है इस कनेक्शन से। वी हैव सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आपको लग रहा है मूव ऑन ही कर दोगे, अब कोई चारा नहीं है, मूव ऑन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वी ओके, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं है, सैडनेस है उस चीज़ को लेकर कि आपके पर्सन जो है किसी तरीके की कमिटमेंट को जा रहे हैं या कमिटमेंट दे रहे हैं। देखिए हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स एट द बैक और वी हैव जस्टिस एज वेल। आपको न्याय चाहिए इस कनेक्शन से। देखिए एट ऑफ कॉइंस आपके लिए, एट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कैसे कैसे आ रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आ रहा है एंड रिवर्स किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। स्ट्रेंथ रखें आप, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है यहाँ पे। लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कैंसर्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, अगेन टॉरस की एनर्जीज़ है, स्कॉर्पियोज़ की एनर्जीज़ है, टॉरस बहुत हैवी है एंड लियो की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। इट कैन बी एनी वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉर्न, हालांकि ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है ये, ठीक है, बट कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे हैवी हैं। ओके, आपके पर्सन ने किसी और को कमिटमेंट दिया या किसी और पर्सन की तरफ ड्रॉ हुए हैं, कोई और अपॉर्चुनिटी की तरफ ड्रॉ हुए हैं, आपसे बेसिकली सेपरेशन बनाया है, अलग हुए हैं आपसे। या तो ये ऑन ऑफ कम्युनिकेशन में है या बिल्कुल आपसे कट गए हैं, अलग हो गए, काफ़ी हद तक शायद ही बिल्कुल आपसे कट गए, आप अलग हो गए। आप इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, आप हैप्पी नहीं हो, ठीक है। ये मोमेंट्री चीज़ें हैं, ये लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं, मोमेंट्री चीज़ है, बिकॉज एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस आने वाला है इनकी लाइफ में एंड तब ये न्यू स्टार्ट के साथ आपकी लाइफ में आएंगे। इनको सामने क्लियर पता चल जाएगा। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपराइट है। ये कहीं ना वो पर्सन की सच्चाई इनको सामने पता चल जाएगी। देखिए नाइट ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है एंड क्वीन ऑफ कप्स भी है। मुझे क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। इनको ना उस पर्सन की सच्चाई पता चल जाएगी। गए हैं वहाँ पर उनको कमिटमेंट देने के लिए, बट ये कमिटमेंट देंगे नहीं। अगर ये मैरिड भी है, उस पर्सन से मैरिज भी हो गई है, तब भी ये उस मैरिज को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये पर्सन जो है जिनके साथ भी इन्होंने मैरिज के में बंधे हैं, चाहे मेल है फीमेल है, ये बहुत कट थ्रोट कम्युनिकेशन वाले पर्सन है, बिल्कुल मुंह पे सच्चाई बोलने वाले पर्सन है, ये ताने देने वाले पर्सन है, गिल्टी महसूस करवाने वाले पर्सन है। उनकी एनर्जी बहुत हाई है, इनकी एनर्जी नहीं है इतनी, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है कंपैरेटिवली उनसे। ये गए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हैं, बड़े ईगो के साथ हैं, बड़े प्राइड के साथ गए हैं, बट एक्चुअल में जो है इनकी एनर्जीज़ मैच ही नहीं करेगी इनसे। देखिए इनकी एनर्जीज़ मैच ही नहीं कर रही है, मैच ही नहीं हो पा रहा है। देखिए किसी कार्ड से मैच ही नहीं हो पा रहा, एनर्जीज़ मैच ही नहीं कर पाएंगी। अल्टीमेटली क्या है, जब एनर्जीज मैच ही नहीं कर पाएगी तो रिश्ता कहाँ से बन पाएगा, रिश्ता कहाँ से चलेगा? जबकि एनर्जीज़ किससे मैच हो रही है, एनर्जीज़ आपसे मैच हो रही हैं। क्यों मैच हो रही है? बिकॉज ये जो एनर्जी वाले पर्सन है ये एक्चुअल में किसी को बहुत जल्दी कमिटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। ये एक्चुअल में बहुत किसी को बहुत जल्दी कमिटमेंट नहीं दे सकते। इनको बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग एनर्जी चाहिए होती है। इनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो इन्हें पैम्पर करे, इन्हें लव करे, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखे, बच्चे की तरह इन्हें केयर करे। इनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, भले ये मुँह से बोले या ना बोले। और ये आपसे लड़के चले गए हैं, बल्कि ये आप इन्हें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती थी। यहाँ पे कुछ बच्चों का इशू भी हो सकता है कि चाइल्ड इशू था या ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से चले गए। या आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड था, ये पर्सन अनमैरिड थे, आप मैरिड थे, आपके किड्स थे, कुछ ना कुछ ऐसी सब चीज़ें हो सकती हैं।
क्योंकि आप दोनों में से कोई एक पर्सन मुझे डिवोर्स ही लग रहा है, या तो आप दोनों ही हैं या आप दोनों में से कोई एक है, या डिवोर्स का केस कोई चल रहा है या चलने वाला है, ये भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि ये दोनों पर्सन के बीच में तो सेपरेशन है ही है। ये थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन जो भी है, अगर ये किसी अपॉर्चुनिटी के लिए गए हैं तो वहाँ से भी ये वापस आ जाएंगे। इनको वहाँ पे फाइनेंसेस नहीं मिलने वाले। और अगर ये कोई पेरेंटल इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स का भी इश्यूज़ है, तो भी इनको कोई ना कोई वहाँ पर क्लोजर नहीं मिलने वाला, ठीक है। चीज़ें वहाँ पे बनने नहीं वाली। जिस भी वजह से गए वहाँ पे चीज़ें बनने नहीं वाली हैं, और ये वहाँ से लड़ झगड़ के फिर वो आपके पास आएंगे, रिटर्न आपके पास आएंगे। बिकॉज ये डेस्टिनी है। डेस्टिनी को कैसे नकार देंगे? बिल्कुल आएंगे, नए स्टार्ट के साथ ही आपके पास आएंगे। इनफैक्ट यूनियन का ही कार्ड है, ठीक है। आपको जस्टिस मिलेगा, आप जस्टिस चाह रहे हो। आप अभी तक ट्रैप्ड हो इस एनर्जीज में, आप अभी तक ये सोच रहे हो कि ये वापस आ जाएंगे, कम्युनिकेट कर लेंगे, कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे। बिकॉज यहाँ पर आपको बैलेंस मिल रहा है, यहाँ पर आपको जस्टिस मिल रहा है, यहाँ पर आपको वो चीज़ मिल रही है जिसको आप डिज़र्व करते हैं। आप दोनों का सेपरेशन तो हुआ है, बट वो इनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुआ है, इनके बदलाव के लिए हुआ। आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए होंगे इस पीरियड में, इस टाइम फ्रेम में। इनकी ज़िंदगी में भी अब बदलाव आए हैं। इन्होंने जो चॉइस करी है वो सही नहीं है। आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में है, ये सोलमेट जर्नी में है। इनकी चॉइस सही नहीं है। ये पर्सन वापस आएंगे ही आएंगे, बिकॉज और कोई चारा नहीं है। आप स्ट्रेंथ रखें इस कनेक्शन में, आप कैलिबर रखें इस कनेक्शन में। मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि ये पर्सन जाएंगे या ये पर्सन वापस आएंगे, नहीं है, या ऐसा कुछ है। आइए हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर ये पर्सन वापस आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। और ओके, सो वी हैव हियर, देखिए 8 ऑफ कॉइन आया है, 9 ऑफ वैंड्स आया है। Okay, so let's see. We have 10 of wands. Oh my god, reverse star. आप देख रहे हैं इनके कार्ड, रिवर्स 7 ऑफ swords, 7 ऑफ wands, रिवर्स 4 ऑफ coins. दिस पर्सन विल एक्सप्रेस, बर्स्ट होने वाले हैं पर्सन, इमोशनली बर्स्ट हो जाएंगे। देखिए रिवर्स 7 ऑफ कप्स। तो कैसे आएंगे ये पर्सन वापस? सबसे पहली चीज़ तो जो कनेक्शन इनकी फॉर्म हुई है उस पर्सन से, वो इनकी डेस्टिनी में था ही नहीं, वो डिस्टाइंड नहीं था, वो कार्मिक कनेक्शन है। चाहे इनकी मैरिज हुई है उसके साथ नहीं हुई है, चाहे ऑलरेडी मैरिड हो, चाहे जो भी इनका कनेक्शन हो उसके साथ, जो भी कनेक्शन है उस सिचुएशन के साथ या उस पर्सन के साथ, ही कार्मिक है। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव मून, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे इनके साथ प्रॉपरली चीटिंग हो रही है, ठीक है, और होगी अपकमिंग टाइम में। ये सैडनेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों को फेस करेंगे। डेस्टिनी में जब चीज़ है ही नहीं, आप ज़बरदस्ती उसे बनाना चाहेंगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। एंड रिवर्स में भी वी हैव चैरियट, सॉरी बैक में वी हैव रिवर्स चैरियट, अब वी हैव रिवर्स 6 ऑफ कप्स। इसके अलावा क्या, देखिए डेविल का कार्ड आ रहा है इनके लिए। क्या मैं बोलूँ इस पर्सन की मैं, ये देखिए रिवर्स 6 ऑफ कप्स है, रिवर्स स्टार है, डेविल अपराइट है, मून है। ये डेफिनेटली किसी मैरिज फिनोमेना में है, या तो मैरिज फिक्स हो रही है या मैरिज की बात चल रही है, ठीक है। मैरिज की बात चल रही है, मैरिज फिक्स हो रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। इनको लग रहा है कि ये जो है ना कनेक्शन, ये बहुत अच्छा कनेक्शन है, ये मैरिज के लिए बना, ये डेस्टिनी में है, इनके सोलमेट कनेक्शन है, ये बहुत अच्छा है। यही तो चाहिए इनको इस पर्सन के अंदर। काफ़ी लोगों के लिए शायद ये अपने पर्सन के फिजिकल अपीयरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है वो, या इनको बहुत अच्छी लग रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, इसीलिए भागे चले जा रहे हैं उस चीज़ के पीछे। बट एक्चुअल में क्या है, ये एक नेगेटिव चीज़ है। यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है, ये डेस्टिनी में है ही नहीं, यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है। ये सोलमेट सोच कर आ रहे हैं, बट ये सोलमेट है नहीं, ये डेस्टिनी में नहीं है, ये कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पर। ये बंध जाएंगे उस चीज़ में, कार्मिक चीज़ों को फेस करेंगे, सैडनेस में, इल्यूशन में चले जाएंगे, अपनी बची कुची वेल्थ भी खो देंगे, अपनी सेविंग्स सारी खो देंगे, अपना कैरियर भी ख़राब कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए कैरियर में भी डाउनफॉल फेस करने लग जाएंगे, वेल्थ भी खोने लग जाएगी, सेविंग्स भी सारी खर्च हो जाएगी, इनके सारे ऑप्शंस बंद हो जा रहे हैं, सारे दरवाजे बंद हो जा रहे हैं। स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए 10 ऑफ वैंड्स है, स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है।
स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, स्ट्रेंथ रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं, स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है, पास्ट का बर्डन इतना ज़्यादा है, चीटिंग करी थी इन्होंने आपसे, पास्ट का बर्डन इतना ज़्यादा पड़ गया अब इनके ऊपर, ये कैसे करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे चीज़ों को। तो अल्टीमेटली जो है इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं देखिए इससे पहली एनर्जी आपकी 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज थी, रिवर्स सॉरी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, रिवर्स 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनके सारी चॉइसेस, सारे दरवाजे बंद होने वाले हैं, इनकी स्ट्रेंथ खत्म होने वाली है, चीज़ों को लेकर इनकी स्ट्रेंथ, इनका कैलिबर खत्म होने वाला है, इनकी पॉजिटिव होप खत्म होने वाली है। ये एडिक्शंस के अंदर भी पड़ सकता है, काफ़ी सारे लोगों के केस में किसी तरीके का एडिक्शंस हो जाए या किसी तरीके के अल्कोहल कंजम्पशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी ये पड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेंथ रखने की कोशिश करेंगे, एक उम्मीद जगाने की कोशिश करेंगे, बट इंस्पाइट ये सब ऑड्स के खिलाफ, सारी नेगेटिविटी के खिलाफ खड़े होकर भी ये इस कनेक्शन को जो है आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। द रीज़न इसकी डेस्टिनी में है ही नहीं, ये डेस्टाइंड है ही नहीं, ये कहीं ना कहीं डेस्टाइंड है ही नहीं, इसको अल्टीमेटली ख़त्म ही होना ही कार्मिक है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ रखकर भी कार्मिक कनेक्शन के कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन ही फॉर्म हो रहे हैं, और ये फिर क्या करेंगे, उस कनेक्शन से बाहर निकल जाएंगे, ये उस कनेक्शन से बाहर निकलेंगे, पर बाहर निकलते निकलते शायद ये अपना बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ बना कर निकले, ये सारी चीज़ें, बिकॉज यहाँ पर प्रॉपरली इन्होंने चीटिंग करी है, चीटिंग ही करी है, यहाँ पर चीटिंग ही हुई है, यहाँ पर आपको न्याय मिल रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आएंगे ही, क्योंकि आपको मैरिज के पर्पस से प्रपोज करेंगे, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशंस हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपके साथ मैरिज के कमिटमेंट में आना पसंद करेंगे, आपको या तो प्रपोज भी कर सकते हैं अगर आप दोनों मैरिज करना चाहें तो, नहीं तो आपके साथ रहना, आपके साथ इमोशनली रहना, इमोशनल सेंटिमेंट शेयर करना, ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे। ये आपके पास आएंगे कम्युनिकेशन करने के लिए, आपको कम्युनिकेट करने के लिए, चीज़ों को और ज़्यादा ओवरली बताने के लिए कि क्या था क्या नहीं था, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या चीज़ें थी। अगेन इनका साइन पाइसेस हो सकता है, मीन राशि, कैंसर हो सकता है, कर्क राशि एंड एक्वेरियस हो सकता है, कुंभ राशि। ओके, ओ माय गॉड, आपके गाइडेंस कार्ड गिर गया, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइज। ओके, सो बेसिकली आपके जो गाइडेंस गाइड है फेरी के साइड से, दैट इज़ न्यू बिगनिंग। देखिए मैंने कहा था ना, इनके साथ आपकी न्यू बिगनिंग तय है, नया स्टार्ट तय है। द फेरी गॉड मदर हेरल्ड्स द जॉयस न्यूज़ ऑफ अ न्यू बर्थ और द बर्थ ऑफ अ चेरिश्ड आइडिया। प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज़ एज यू वुड अ बेबी, ठीक है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, नर्चर कीजिए। देन सेकेंड इज़ डिविनेशन, आप प्रेयर कीजिए, प्रे कीजिए अपने लिए, ठीक है। एम्ब्रेस योर पावर ऑफ डिविनेशन विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। इस टाइम पर आपकी प्रेयर की पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप प्रे कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप सॉरी आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या आप किसी भी तरीके की प्रे कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी ईश्वर को आप मानकर उनका प्रे कर रहे हैं, तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं आप डिवाइन से गहराई से जुड़ सकते हैं, ठीक है। यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करेंट सिचुएशन विथ क्रिस्टल क्लैरिटी। आप इस टाइम पर इस एबिलिटी में है कि आप चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर देख सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियरली देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो, और इस टाइम पर आप बहुत अच्छे डिसीजंस भी ले सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, नो डाउट। लेट्स सी हमारे पास आर्कएंजल के क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बिकॉज ये मैसेजेस मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगते हैं एंड टू द मार्क होते हैं, इसीलिए मैं इस रीडिंग में भी यूज़ करना चाहूँगी। कौन से आर्कएंजल्स आपको गाइडेंस देने के लिए आ रहे हैं और क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, सो वी हैव दिस वन, वी हैव आर्कएंजल जर्माइल इन योर साइड, न्यू बिगनिंग, अगेन न्यू बिगनिंग, थर्ड कार्ड है ये न्यू बिगनिंग का। एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। तो बेसिकली चेंज हो रहा है इनकी डायरेक्शन में, इनकी सोच में, जो आपको खुशी देगा, हैप्पीनेस देगा, और डीले जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, बिकॉज अब चीज़ें होने जा रही है आपकी लाइफ में, आपकी सर्कमस्टांसेस में, और इस पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन के अंदर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। लेट्स सी वन मोर कार्ड, वी हैव एम्परर, आर्कएंजल यूरियल है, स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान। अपने प्लान्स अब अच्छे से बनाइए, एम्बिशियस बनाइए, ठीक है, एंड चीज़ों को आगे की तरफ मोड़ कर देखिए, थोड़ा सा अपनी अथॉरिटी लेकर देखिए, रेदर देन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने के, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करके देखें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ बोलूँगी आपको, एंड अब हम मैसेजेस ले लेते हैं थोड़े से।
ओके गाइस, सो बेसिकली आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस जो भी आना चाहें। ओके, तो पहला मैसेज है पाइसेस, मीन राशि। मैंने बोला है पाइसेस है यहाँ पे। इमोशनल कनेक्शन, तो डेफिनेटली आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन ये फील करते हैं। देन हमारे पास है मुझे कुछ वक्त दे दीजिए प्लीज़, तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्मिक को हील करना है, कार्मिक को अलग करना, तो टाइम तो लगेगा। देन वी हैव कैंसर, कर्क राशि। देन वी हैव मैं मूर्ख था कि दूसरों पर विश्वास किया। मैंने यही बोला ना, उन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया, इन्होंने दूसरों पे ट्रस्ट किया है। वी आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर, सी आई टोल्ड यू, हमारा साथ होना तय है। वी हैव लव, प्यार ने आप दोनों को जोड़ा है। एक्वेरियस, कुंभ। देन वी हैव आई हैव माई प्रायोरिटीज़, मेरी प्राथमिकताएं हैं। हाँ, तो अभी प्रायोरिटीज़ तो इन्हें अभी थर्ड पार्टी ही हो रखी है ना। सेजिटेरियस, धनु, अभी तो वही अपॉर्चुनिटी है इनकी लाइफ में। मेडिटेशन, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है। सोलमेट, सी सोलमेट का कार्ड आपके लिए आया है। आई एम बिज़ी, ये बिज़ी हैं। देन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, खुद पर ध्यान लगाओ। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान लगाने के लिए कहा जा रहा है। अपने एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान लगाइए, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान लगाइए, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए एंड होपफुली आपको अच्छी लगी हो, आपको कहीं ना कहीं मार्ग दिखाया हो इसने, कुछ ना कुछ आपको रास्ता दिखाया हो। अगर ऐसा हुआ देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर बटन एंड व्यूज़ अपने नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा। एंड गाइज, हमारे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अभी जो है कोई शेड्यूल फिक्स नहीं हुआ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी। इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हो, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स बट पेड रीडिंग्स होती है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप एक बार उसे ज़रूर स्क्रॉल कर लीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर, दैट्स ऑल फॉर यू। एंड मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।